हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बॉल्स। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बॉल्स, लीड कोड 1552। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारे पास है इन द यूनिवर्स अर्थ C137, पता नहीं कौन सा है, लेकिन हमारा तो अर्थ ही है। बाकी रिक डिस्कवर्ड अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बॉल्स। तो इस बंदे ने कोई स्पेशल मैग्नेटिक फोर्स मतलब फाउंड किया है दो बॉल्स के बीच में। इफ़ दे आर पुट इन हिज न्यू इन्वेंटेड बास्केट, तो इनने बास्केट दे रखा है, ठीक है। तो उसके अंदर इनको पुट करना है। रिक हैज़ एन एम्प्टी बास्केट्स, द आयथ बास्केट इज एट पोजिशन ऑफ आई, ठीक है। मॉर्टी हैज़ एम बॉल्स एंड नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट द बॉल्स इनटू द बास्केट। तो बेसिकली इनके पास जो रिक है, इनके पास कुछ बास्केट्स हैं और मॉर्टी के पास कुछ नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है, जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन बास्केट्स के अंदर, जैसा कि हमें यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। सच दैट मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन एनी टू बॉल्स इज मैक्सिमम। तो जो हमारा मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स होगा या मैग्नेटिक फोर्स होगा किसी भी दो बॉल्स में, वो मैक्सिमम होगा। बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहें तो हमारा डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। रिक स्टेटेड द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट बॉल्स एट पोजिशन x एंड y इज x माइनस वाई, ओके। गिवन द इंटीजर एरे पोजिशन एंड द इंटीजर m, रिटर्न द रिक्वायर्ड फोर्स। ऑल राइट। तो देखो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पुट करना है m बॉल्स को इन n बकेट्स के अंदर, ठीक है। तो हमें पोजीशन इनने दे रखा है बकेट्स का, है ना, कि कौन से बकेट कहाँ पे है और कितने नंबर ऑफ बकेट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम इनके कॉन्स्टेंट्स देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल इंटीजर्स इन पोजीशन आर डिस्टिंक्ट, ओके। और हमारी जो बॉल की लेंथ है वो लाई करती है 2 से लेकर के पोजीशन डॉट लेंथ तक। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ 2 बॉल्स तो रहेंगे ही, है ना, 2 बॉल्स तो वहाँ पे मौजूद होंगे ही होंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें प्लेस करना है एम बॉल्स को इन एन बकेट्स में, ओके। सच दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट बॉल इज मैक्सिमम। ध्यान रखना इस वर्डिंग का, है ना, कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट बॉल इज मैक्सिमम, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑल दोज कंजिक्यूटिव बॉल्स मिनिमम, ठीक है। ठीक है, चलो इतना मतलब थोड़ा इंग्लिश में घुसेंगे तो और दिमाग ख़राब होगा, तो इससे अच्छा हम सीधा देखते इसे करते कैसे, ओके। तो देखो हमें सिंपल में करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें ग्रैब करना है मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कैसे, मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ ही। अब जैसे कि मान के चलो अगर हम ये एग्जांपल को देखें, ठीक है। तो जैसे एक बॉल यहाँ पे इनने ऑलरेडी दे रखा है ना। तो अगर मैं सपोज ग्रीन कलर लेता हूँ, है ना, तो ये एक बॉल मेरे पास है यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है। और मान के चलो मैं एक बॉल यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, और एक बॉल मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ऑलराइट। तो हम देखेंगे कि इन दोनों का जो आपस में डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 - 1 1, ठीक है। और सेम वे से अगर मैं यहाँ से जो बाकी का डिस्टेंस है ये कितना होगा, 7 - 2 विच इज़ 5। तो हमारा मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम हमारा डिस्टेंस है यहाँ पे 1, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से ही हम कुछ कर रहे होंगे, है ना, हम इस तरीके से ही कुछ लेकर के चलेंगे। तो हमें क्या करना था, हमें ग्रैब करना था मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या बोला था कि हम मैक्सिमम डिस्टेंस को, अगर मुझे देखना है कि मान के चलो अगर मैं इसे इरेज करता हूँ, चलो तो अगर यहाँ पे अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस ग्रैब करनी है तो वो कैसे करेंगे। अगर मैं आपको फ़िलहाल के लिए भूल जाए ना कि हमारे पास कोई बॉल्स वगैरह है ना, सिंपली ये सिर्फ बकेट्स एज्यूम करो कि ये हमारे पास यहाँ पे बकेट्स दे रखे हैं इनने, कि एक बकेट हमारे पास मान के चलो सिर्फ बकेट्स मौजूद हैं, है ना, एक ये बकेट है, एक ये बकेट है। तो इस तरह से हमारे पास बकेट्स इनने दे रखे हैं और हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो हम बॉल्स को कहाँ प्लेस करेंगे, और हमें ये भी कह रखा है कि मिनिमम 2 बॉल्स तो मौजूद होंगे, तभी तो हम डिस्टेंस निकालेंगे ना। एक ही बॉल देगा तो एक बॉल का डिस्टेंस खुद से थोड़ी निकाल सकते हैं, तो 2 बॉल्स तो चाहिए, तभी तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो अगर मैं आपको 2 बॉल दे दूँ और मैं कहूँ कि आप इसे मैक्सिमम दूरी पे रखो दोनों बॉल्स को, ठीक है, इन बकेट्स के रूल को फॉलो करते हैं ना, बकेट्स में ही रखना है आपको। तो कुछ इस तरीके से बकेट्स के अंदर बॉल डालो कि उनकी दूरी जो हो वो मैक्सिमम हो। तो आप कैसे रखोगे, बहुत ही सिंपल है। आप कहोगे कि ठीक है यार, एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहला वाला बकेट चूज़ कर लेता हूँ जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, और दूसरा बकेट चूज़ कर लेता हूँ जो कि एक्सट्रीम राइट पे है ना। इससे ज़्यादा दूर तो हो नहीं सकता, जो सबसे लास्ट में है और जो सबसे फर्स्ट में है, इससे बाहर तो हम जाएंगे नहीं, हमें बकेट में ही बॉल रखना था। तो आई होप ये क्लियर होगा कि सबसे ज़्यादा दूर हम कब कर सकते हैं,
जब हम बॉल्स को एक्सट्रीम लेफ्ट और साथ ही साथ एक्सट्रीम राइट बकेट पे रखें। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले केस में, तो हमने क्या किया, हमारा जो बॉल था, एक बॉल तो हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट में आया जिसकी पोजीशन है यहाँ पे 1। ठीक है, और जो हमारा लास्ट पोजीशन है, जो हमने लास्ट में रखा, उसकी पोजीशन है 7। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रही है वो कितनी होगी, 7 - 1 विच इज़ 6, है ना। तो हमने अभी तक ये रियलाइज़ किया कि या तो हम ट्राई कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस 6 के लिए, अगर 6 के लिए नहीं कर सकते तो हम 5 के लिए कर सकते हैं, 5 के लिए नहीं कर सकते तो 4 के लिए। तो मतलब बेसिकली हम सबसे मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे, है ना, और उस वहाँ से हम बॉल प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी कि हमारे पास एटलीस्ट 2 बॉल तो रहेंगे, है ना। और हमें और एक चीज़ पता है कि जो पोजीशन होंगे वो डिस्टिंक्ट रहेंगे, एक ही जगह पे नहीं रहेगा, सारे पोजीशन अलग अलग होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो बकेट की लोकेशन होगी वो हमेशा डिस्टिंक्ट रहेगी, है ना। तो हम वर्स्ट के सिनेरियो में अगर हम देखें तो 2 बॉल कहाँ आ सकती है, सबसे वर्स्ट के सिनेरियो कि आपस में एक दूसरे के बगल में आ जाए, है ना, जिसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस 1 होगी। तो ये वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है। तो हम मैक्स टू मैक्स कहाँ तक ट्राई करेंगे, हमने 6 से हम चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 6 से हम मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। क्यों, क्योंकि अगर सारे पोजीशन यूनिक हैं, है ना, कि एक ही जगह पे तो नहीं रह सकता, तो हो सकता है सबसे मतलब 2 पोजीशन तो ऐसे होंगे कि जहाँ पे 2 बकेट मौजूद हो। तो ये कौन कहाँ पे हो सकता है, अगल बगल में ही, है ना, एडजेसेंट में ही। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी मैक्सिमम डिस्टेंस 1 हो। तो हम यहाँ से चेक करते हुए जाएंगे कहाँ पे, 1 तक। ठीक है, तो हम देखते हैं अब हमें क्या करना है। जैसा कि इनने मेंशन किया था, तो हम पहले ट्राई करेंगे, है ना। जैसे हमें हमें हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मिला, 6 हमें डिस्टेंस मिल गया। हम ट्राई करेंगे इस 6 डिस्टेंस में बॉल्स प्लेस करने का। अब थोड़ा हम ग्रीडी वे में प्लेस करेंगे, है ना, मतलब लालची होकर के। क्यों, क्योंकि हमें ग्रीडी क्यों, क्योंकि जैसा कि इनने हमारा एक कंडीशन इनने दे रखा था कि हमें फॉर श्योर है कि जो हमारा डिस्टेंस होगा, है ना, कि जो हमारे बॉल्स प्लेस होंगे उनके बीच की डिस्टेंस 6 होगी, है ना। तो हम ट्राई करेंगे उन बॉल्स को प्लेस करना ताकि उनकी डिस्टेंस या तो 6 हो या 6 से ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है ना। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तभी हम कह सकते हैं कि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस मिल गया, है ना, और हम बॉल प्लेस कर पाए। अब सवाल ये है, तो डिस्टेंस का काम तो हो गया, अब ये है कि बॉल हम प्लेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें। सिंपल, हम बॉल को क्या किए, एक्सट्रीम लेफ्ट में डाल दिए, है ना, जिसकी लोकेशन 1 हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमें एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट की लोकेशन पता है ना। अब अगर मान के चलो, हो सकता है जैसे इनने यहाँ पे ये सॉर्टेड ऑर्डर में दे दी, है ना, 1 2 3 4 7 पोजीशन सॉर्टेड है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें ये मिले सॉर्टेड ऑर्डर में। तो हमें क्या करना होगा ना, इन पोजीशन को सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इस पोजीशन को सॉर्ट करने हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जम्बल्ड हो सकता है 4 पहले लिख रखा हो, 1 पहले लिख रखा हो, एरे के अंदर 2 पहले लिख रखा हो, तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट कौन सी है। तो उसके लिए हमें सॉर्ट करना पड़ेगा अपने एरे को, है ना, कि एक्सट्रीम हम लेफ्ट तक पहुँच पाए और एक्सट्रीम राइट को ढूंढ पाए। ठीक है, ऑल राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्लेस कर रहे थे पहले वाले बॉल को अब एक्सट्रीम लेफ्ट के पास। तो इसके लिए तो आई होप इस फिगर का काम यहाँ पे हो गया होगा। अब इसको हम थोड़े अच्छे से देखते हैं। तो ये मेरा फिगर है, हाँ हंसना मत, उतनी अच्छी तरीके से नहीं बनाया हूँ, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब इसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें इसकी नीड पड़ती रहेगी अभी। चलो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बॉल्स को डालना है। तो पहला बॉल हमने कहाँ डाला, अपने एक्सट्रीम लेफ्ट में डाला, और हमारी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, यहाँ पे 6 थी, है ना। अभी के लिए हमें मैक्सिमम डिस्टेंस हमें पता है 6। तो 6 जब तक हमें डिस्टेंस मिलेगा तब तक हम बॉल को प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, आई होप अभी तक का आपको ऊपर से इतना आइडिया तो लग गया होगा कि किस तरह से हम मैक्सिमम डिस्टेंस पहले तो फाइंड किए कि 7 - 1 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। इस मतलब फ़िलहाल के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा 6 है। तो हम ग्रीडी वे में हम लालची होकर के चलेंगे कि हम ज़्यादा 6 की डिस्टेंस मेंटेन करके चलें और बॉल्स को प्लेस कर दें। ठीक है, अभी तक का हमारा कंक्लूजन ये था। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे बॉल प्लेस किया, अब आप में से कुछ लोग ये कहोगे कि ठीक है यार, आप यहाँ पे क्यों प्लेस कर रहे हो, आप यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, मैं 2 पे बॉल क्यों नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स कह सकते हो, है ना, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी कभी भी कुछ भी कह सकता है, राइट। तो ऑफ कोर्स आप कहोगे कि यहाँ पे क्यों नहीं रखा आपने। ऑल राइट, तो उसका कारण है क्यों, क्योंकि हमें चाहिए था मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट। तो जो हमारा हमारा टास्क क्या है
कि हमारी जो कंडीशन होगी है ना उस डिस्टेंस वाले की, उसे हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसलिए नहीं रखें, आप ये कह रहे होगे कि यहाँ पे रखो, इस वाले बॉक्स को एम्प्टी छोड़ दो, है ना। और यही चीज़ मैं तब से कह रहा हूँ कि हमारा टास्क क्या है कि हमें प्लेस करना है बॉल को कंसिडर इस तरह से कि हमारी जो डिस्टेंस 6 है वो उसकी कंडीशन मिट कर जाए, है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट बॉल हम प्लेस करेंगे ना, उसकी डिस्टेंस या तो मोर देन या इक्वल टू 6 होनी चाहिए, तभी हम उस बॉल को वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और इस डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, हमें मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने पहले बॉल को एक्सट्रीम लेफ्ट में डाला। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे गए। ठीक है, हम 2 के पास गए, तो 2 को बोले कि क्या हम यहाँ पे बॉल रख सकते हैं क्या। तो 2 बोलेगा ठीक है, पहले आप डिस्टेंस चेक करके दिखाओ मुझे। तो 2 - 1 क्या होगा यहाँ पे डिस्टेंस, तो ये बोल देगा 1 विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, है ना। तो इस 1 जो है वो लेस देन है, तो हम यहाँ पे बॉल प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, या तो 6 के इक्वल होनी चाहिए या 6 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। तो ही हम कह सकते हैं, लेकिन 1 तो स्मॉल है, तो यहाँ पे हम प्लेस करने से रहे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ अब हम क्या करेंगे ना, इसको हम एक नाम दे देंगे, इसे हम बना देंगे प्रीवियस इंडेक्स, ताकि हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में इजी हो। और ये हमारा आई रहेगा, तो आई यहाँ पे नहीं प्लेस हो पाया, अगेन आई हमारा 3 पे आया। तो अगेन हम चेक करेंगे 3 - 1 कितना हुआ, हमारी इनिशियल पोजीशन जो प्रीवियस इंडेक्स है, और ये आई हमारी नेक्स्ट इंडेक्स रहेगी जो आगे की ओर जाती जाएगी, है ना। तो हम हर डिस्टेंस पे जा करके चेक करेंगे कि क्या वो हमारी डिस्टेंस की क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तभी हम प्लेस करेंगे। तो 3 - 2 कितना हुआ, 1 हुआ, तो ये हम प्लेस कर नहीं सकते, है ना। अगेन हमारा आई मूव किया 4 के पास, तो 4 - 1 कितना हुआ, 3, वो स्टिल 6 से छोटा है ना, तो हम यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकते। चलो, अब आई 5, तो 5 और 6 में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ तो हमें जाना ही नहीं है इस साइड, क्योंकि यहाँ पे तो बकेट ही नहीं है। अब जहाँ बकेट नहीं है वहाँ बॉल रख नहीं सकते, तो हम इनको कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपली जाएंगे अपने 7 के पास। ठीक है, 7 के पास जाके पूछेंगे क्या हम आपके पास बॉल रख सकते हैं क्या। तो 7 बोलेगा रुको पहले मुझे डिस्टेंस देखने दो। तो 7 - 1 देखेगा कि वो 6 के इक्वल है, तो हाँ यार आप अपना दूसरा बॉल यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, फिर हम जाएंगे अपने, हमारा आई बाहर हो जाएगा। तो क्या ये हमारा आंसर है, दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें कितने बॉल्स प्लेस करने थे, एम हमारे पास कितनी थी, 3 थी, है ना। और यहाँ पे हम कितने बॉल प्लेस कर पाए हैं, एम हमारी 3 थी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 बॉल्स प्लेस कर पाए, तो ये हमारा नहीं होगा, है ना, हमारे आंसर में वो नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो अब जब हमने देख लिया कि डिस्टेंस 6 जो है इससे हमारा काम नहीं बनने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम और डिस्टेंस को कम करते हुए जाएंगे। ठीक है, हम डिस्टेंस को अब रखेंगे 5। ठीक है, हमारा डिस्टेंस आएगा यहाँ पे 5 के लगेन हम देखेंगे, तो ये पोजीशन पे तो फिक्स रहेगा, है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो हम फिक्स करके रखेंगे। ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स हमारा वही रहेगा। अगेन हम आई से मूव करना स्टार्ट करें नेक्स्ट इंडेक्स से, आई चेक करेगा क्या 2 - 1 क्या ये डिस्टेंस को सेटिस्फाई करता है 5, तो कहेगा नहीं। क्या 3 - 1 क्या 2 सेटिस्फाई करता है, कहेगा नहीं। क्या 5 सेटिस्फाई करता है, तो ये भी क्या बोलेगा, नहीं। 5 6 पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बकेट ही नहीं है, हमसे गए 7 के पास, तो हाँ ये सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे हम बॉल रख सकते हैं। स्टिल हम कितने बॉल प्लेस कर पाए, 2 ही बॉल्स प्लेस कर पाए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगेन हम अपनी डिस्टेंस को कम करेंगे, डिस्टेंस हमारा 4 पे जाके देखते हैं। ठीक है, तो 4 के लिए ये हमारे बकेट्स आ गए। ठीक है, अगेन 4 के लिए एक बॉल तो हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट में रहेगा ही रहेगा, है ना। अगेन हम चेक किए 2 के लिए, तो 2 - 1 1 वो भी नहीं है यहाँ पे, 3 - 1 2 यहाँ पे भी प्लेस नहीं कर सकते, 4 - 1 3 यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकते, है ना, ये दोनों कोई काम के नहीं है। अगेन हम 7 पे गए, तो 7 - 4 7 - 1 सॉरी, हाँ, तो यहाँ प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉल की क्राइटेरिया अब भी मिट नहीं हुए, तो हम 2 बॉल ही अभी तक रख पा रहे हैं, तो ये भी काम नहीं बना हमारा। अब हम बढ़ते हैं डिस्टेंस हमारी 3 के ऊपर, है ना। तो 3 के लिए अगर हम देखें, तो 3 के लिए अगेन हमारा एक्सट्रीम में यहाँ पे बॉल रहेगा। अब हमारी आई की वैल्यू आई, है ना, आई यहाँ पे आया, हम चेक करें क्या 2 - 1 तो 1 डिस्टेंस है, तो यहाँ बॉल नहीं रख सकते। क्या 3 - 1 2 यहाँ बॉल रख सकते हैं, ये भी नहीं रख सकते। क्या 4 - 1 3 क्या यहाँ पे बॉल रख सकते हैं, तो हाँ हम यहाँ पे बॉल रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गई। 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है ना।
तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो हम यहाँ पे एक बॉल रख सकते हैं। और एक चीज़ हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पे प्रीवियस इंडेक्स इनिशियली इस जगह पे थी, तो अब जो हमारा प्रीवियस इंडेक्स होगा वो क्या होगा, जैसे हमें मिल गया कि हाँ इस जगह पे हम बॉल प्लेस कर सकते हैं, तो वो अपडेट हो जाएगा, है ना। तो हमारी प्रीवियस इंडेक्स इस जगह से चेंज होकर के यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि अब हम इससे डिस्टेंस कंपेयर करेंगे, राइट, जो हमारा नेक्स्ट आएगा। तो अगेन अब ये दोनों जगह तो खाली है, हम आई हमारा यहाँ पे आया, तो वो चेक करेगा अगेन 7 - 4 क्या लेस देन इक्वल टू 3 है, तो कहेगा हाँ, है ना, हमें दिख रहा है कि ये भी होगा, तो हम यहाँ भी बॉल रख सकते हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमें 3 बॉल्स यहाँ पे मिल गए और ये हमारा राइट आंसर है। और हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, है ना, कि हाँ हमारा जो सबसे बड़ा डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमें मिला वो भी डिस्टेंस 3 तक मिला, ठीक है। और हम इनका आउटपुट देखें तो वो हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा आपको आ गया होगा, लेकिन स्टिल हम और भी कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या देखा था, हमने देखा था हम 1 तक जाएंगे, राइट, जो हमारी मिनिमम है, तो 1 तक हम जा कर के ट्राई करेंगे। अब क्यों वो मैं आगे चल के बताऊँगा, ठीक है, वो हम आगे देख रहे होंगे। हाँ सॉरी, पहले 2 आएगा, तो वो उसके लिए मुझे एक चीज़ बतानी है, इसलिए मुझे दिखाना पड़ेगा। वैसे अब तो श्योर, अब तो मिलेंगे ही आपको, है ना। तो अगेन हमारा जो यहाँ पे बॉल होगा वो यहाँ पे होगा। आई के लिए ये तो होगा नहीं, है ना, 2 से एक ही डिस्टेंस है। हाँ लेकिन क्या 3 पे प्लेस कर सकते हैं, तो हाँ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगेन क्या 4 से प्लेस कर सकते हैं, तो नहीं। क्या 5 6 से कर सकते हैं, तो ये तो बेकार ही है। हाँ लेकिन यहाँ से हम कर सकते हैं ना, जो हमारी 7 - 3 वाली डिस्टेंस होगी ये ऑफकोर्स बड़ी होगी 2 से, तो हम यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। तो 3 बॉल्स यहाँ भी आ गए, ठीक है। अब हम फाइनली आते हैं अपने डिस्टेंस नंबर 1 पे। ओके, ठीक है। अब 1 डिस्टेंस के लिए क्या होगा, पहले बॉल तो यहाँ पे आ गया, है ना, हम यहाँ भी पुश कर सकते हैं। 2 - 1 अगेन, 3 - 2 1, ये भी यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, बेसिकली हर एक जगह पे रख सकते हैं ना। 1 डिस्टेंस हमारा ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो था, राइट, कि हम मैक्स टू मैक्स यहीं पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 बॉल्स हम प्लेस कर सकते हैं, ये तो बेकार थे, है ना। तो 5 बॉल्स, तो यहाँ भी हमारा बॉल प्लेस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, ऊपर 3 जगह पे यहाँ पे बॉल हम प्लेस नहीं कर पाए थे, लेकिन डिस्टेंस 3 जो था वो हमारा मेन आंसर था, जिसमें हम बॉल प्लेस कर पा रहे थे, है ना, जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा मेंटेन करके चल सकते थे। तो अगर हम ये अप्रोच को करते हुए चलें, ठीक है, अगर इस अप्रोच से हम चलें तो फॉर श्योर है क्या कि हम ट्राई कर चुके होंगे सारे डिस्टेंस के लिए, है ना। जो हमने बिगिनिंग में देखा था कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो इसमें पॉसिबल होगा वो क्या होगा, जो मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस हम जा सकते हैं वो क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगी एरे की, है ना, जो हमारी एरे केस में मैक्सिमम डिस्टेंस थी, राइट। तो 7 - 1 6 है ना, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस था हम वहाँ तक चल रहे होंगे, राइट। और अगर हम देखें तो मैक्स इनका डिस्टेंस कितना होगा, जो जो मैक्सिमम एलिमेंट था एरे का माइनस मिनिमम एलिमेंट, वही हमने ऊपर में देखा था 7 - 1 = 6। डिस्टेंस हमारी यही तो थी कि मैक्सिमम एलिमेंट माइनस जो हमारा मिनिमम एलिमेंट था, तो हम यहाँ तक चल रहे होंगे, ठीक है। और अगर हम अपना हमारा मैक्सिमम एलिमेंट देखें तो ये तो यहाँ पे 6 था, ठीक है, यहाँ पे 7 था मैक्सिमम एलिमेंट, सॉरी, है ना, एरे के अंदर। लेकिन अगर इनकी कॉन्स्टेंट देखें तो वो कितनी है, मैक्सिमम एलिमेंट पोजीशन ऑफ आई है वो कितनी तक जा सकती है, वो 10⁹9 है। इसका मतलब वो 1e9 तक जा सकती है, राइट। अब वो तो 1e9 तक चली गई, और मिनिमम एलिमेंट कितना हो सकता है, मिनिमम एलिमेंट 1 हो सकता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अगर हम इस अप्रोच से चलें और सारे पॉसिबल डिस्टेंसेस के ऊपर चलें, है ना, तो और कितने पॉसिबल डिस्टेंस हो सकते हैं, 1e9 तक हो सकते हैं। तो अगर हम पूरे एरे के ऊपर गए तो हमने क्या क्या रियलाइज़ किया इस एरे के अंदर, कि कुछ अननेसेसरी पोजीशन भी हो सकते हैं, जैसे ये 5 और 6 वाले थे, तो इनको तो हम स्कीप करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसको ये भी चेक करने के लिए कि उस स्पेसिफिक लोकेशन पे नहीं जाने के लिए तो हमें इन पे भी आइट्रेट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम हमें इस पे आइट्रेट करने के लिए भी लग जाएगी, है ना, ताकि इस जैसे पोजीशन जो है इन पे हम ना जा रहे हों, तो वहाँ भी आइट्रेट करने के लिए हमें लग जाएगा। तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना, वो क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट इनटू एन। और जो हमारी मैक्सिमम एलिमेंट है वो कितनी है, वो 1e9 है, और जो हमारी एन है वो कहाँ तक है, वो 1e5 तक है ना। एन जो हमारी है वो 2 से लेके 10⁵ तक है ना, 1e5 तक है। तो फॉर श्योर अगर हम ये अप्रोच से चले ना तो ये हमें TLE दे देगा सीधा सीधा, ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। लेकिन
अब इसे हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि हम इसे ठीक कैसे करें, है ना। ये तो ये वो अप्रोच तो टीएल ही दे देगा, लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। वैसे देखने में अच्छा लग रहा है नहीं, तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं। क्या हमने इसमें एक चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ पता है, कि पहले पहले जब हम कैलकुलेट कर रहे थे डिस्टेंस 6 से, है ना, तो डिस्टेंस 6 से जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि पहले हमें आंसर्स एक पैटर्न में नहीं मिल रहे थे, है ना। 2 बॉल्स, पहले यहाँ पे 2 बॉल्स थे जो हमें नहीं मिला, फिर नहीं मिला, फिर नहीं मिला, उसके बाद क्या हुआ, फिर मिलता चला गया, है ना। फिर यहाँ भी आंसर आ रहा है, यहाँ भी आंसर आ रहा है, यहाँ भी आंसर आ रहा है। तो एक पैटर्न बन रहा है कि पहले नो 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 था, फिर यस 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 है। तो याद करो ये पैटर्न हमने कहाँ देखा था, मैं ये बता चुका हूँ, है ना, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने, अगर जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि ये पैटर्न किसका होता है। इसे हम कहते हैं बाइनरी सर्च का, राइट। तो ये जो पैटर्न होता है ये होता है बाइनरी सर्च का पैटर्न, ठीक है। अब बाइनरी सर्च में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली बाइनरी सर्च अपने डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई करेंगे, राइट। तो हम सिंपली जो है अपने इस डिस्टेंस वाली चीज़ पे अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम पहले तो बाइनरी सर्च में काम क्या होता है, हम पहले मिड निकालते हैं, है ना, ठीक है। तो हमारा मिड मान के चलो, ये 4 वाले को मान लो, है ना, ये हमारा मिड है, ठीक है, फ़िलहाल के लिए इस 4 वाले को मान लो, या फिर मैं अलग पेन ले लेता हूँ तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो हमारी जो मिड है वो ये वाली है, वैसे और ख़राब ही कर दिया लग रहा है मैंने, एक सेकेंड। तो हमारी मिड मान के चलो ये 4 आ गई, ठीक है। अब 4 के लिए हम चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे मतलब वो पॉसिबल डिस्टेंस जो है ना। तो हम अपने मिड पे गए, मिड क्या होगा हमारा, वो पॉसिबल डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मिड से हम यहाँ पे ये पूछेंगे कि मिड हमारा पॉसिबल डिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वो नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे लेस वाले डिस्टेंस पे, तो ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि मिड के लिए जो हमारा था ये पॉसिबल नहीं है ना, हमें दिख गया यहाँ पे 2 ही बॉल्स आ रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंटर को पीछे की ओर लेके चलेंगे, ठीक है, पॉइंटर को और नीचे लेके जाएंगे कि चलो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मान के चलो हमारा मिड आ गया 2 अब, ठीक है। हम 4 से 2 के पास चले गए, है ना, इस वाले जगह पे। तो 2 से पूछेंगे क्या आपके पास पॉसिबल हो सकता है, तो 2 चेक करेगा, कहेगा हाँ यार मेरे पास आंसर आ रहा है, मैं पॉसिबल हूँ। जब इसके पास आंसर आएगा ना तो हम ट्राई करेंगे, ठीक है आप और हाइयर डिस्टेंस के लिए ट्राई करो, है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर हमें आंसर नहीं मिल रहा है तो हम नीचे की और डिस्टेंस को कम करते हुए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले से ही मैक्सिमम डिस्टेंस को लेते हुए आ रहे हैं। तो बाइनरी सर्च में क्या करेगा, जो हमें मिड मिलेगा, मिड से हम पूछेंगे कि क्या वो मिड हमारा आंसर है, तो कहेगा नहीं, जैसे हमें यहाँ पे नहीं मिला तो हम उसको कहेंगे आप एक काम करो पीछे जाओ, अब नीचे की और वापस से चेक करो। तो वहाँ से वो फर्दर 4 से लेकर 1 के बीच में चेक करेगा, तो यहाँ पे हमारा मिड 2 आ गया, है ना। फिर अगर 2 को पता चला 2 को आंसर मिल चुका है तो 2 क्या करेगा, हमारा मेन गोल क्या था कि हमें आंसर को मैक्सिमाइज़ करना है, हमें डिस्टेंस को मैक्सिमाइज़ करना है। तो 2 क्या करेगा, अपने सीनियर को बोलेगा, है ना, कि जो हमसे मेरे से ज़्यादा, एक बार आप भी चेक करके देखो क्या हो सकता है मेरे से ज़्यादा वाले को डिस्टेंस मिल जाए। तो यहाँ पे 3 के लिए हम चेक करेंगे, 3 बोलेगा हाँ यार मुझे भी मिल रहा है ना, मुझे आंसर मिल रहा है यहाँ पे। तो 3 अगेन क्या करेगा कि ठीक है पॉसिबल है मेरे पास, आप 3 भी कहेगा कि ठीक है मैं एक और हायर डिस्टेंस पे चेक करता हूँ। तो 3 4 पे चेक किया, राइट। तो इस तरह से बाइनरी सर्च काम करेगी और 4 पे जाते ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारा लास्ट आंसर आएगा वो आएगा डिस्टेंस नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बाइनरी सर्च काम कर रहा होगा, राइट। अब इवन हम यहाँ पे बाइनरी सर्च करेंगे इस लोकेशन पे, तो अगर हम यहाँ पे क्विकली रिकैप करें जो हमने देखा था कि हम आंसर को फाइंड कर रहे थे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के लिए, है ना। बाइनरी सर्च से हमें क्या मिला, हमें डिस्टेंस मिला, ठीक है। और हमें एक चीज़ और मेक श्योर करना है कि हम कितने बॉल वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये काम तो डिस्टेंस का हुआ, है ना, हमने डिस्टेंस देख लिया, मिड बाइनरी सर्च से हमें मिड मिल जाएगा, मतलब डिस्टेंस मिल जाएगा, लेकिन हमें एक और चीज़ देखनी है कि वहाँ पे बॉल हम प्लेस कर सकते भी हैं या नहीं, है ना। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि बॉल जो होगा, है ना, वो डिस्टेंस की जो क्राइटेरिया है कि डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट मोर देन इक्वल टू द मिड, है ना। अब हमें मिड के मोर देन या इक्वल टू हमें देखना पड़ेगा, तो क्या वो क्राइटेरिया को मीट करेगा या नहीं करेगा, हमें वो देखना है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो अगेन मैं वो एग्ज़ाम्पल को पेस्ट करता हूँ।
है ना। तो यहाँ पे ये तो पक्का है फॉर श्योर, एक बॉल तो हमारी एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगी आएगी, है ना। इसे हम क्या नाम दे देंगे, इसे हम नाम दे देंगे प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है। और जो हमारी अब नेक्स्ट अपकमिंग बॉल आएगी, है ना, जो हमारी अगली अपकमिंग बॉल आएगी, हम ट्राई करेंगे अपने नेक्स्ट पोजीशन के लिए। कैसे कि 2-1, है ना। तो ये मोर देन अगर इक्वल टू मिड हुआ, है ना, मिड हमारे पास क्या थी, मिड हमारे पास मान के चलो 3 थी, है ना। तो अब यहाँ पे ये चेक करेंगे क्या ये मोर देन इक्वल टू मिड है, क्योंकि मिड ही हमारी डिस्टेंस है अब, है ना। पहले हम डिस्टेंस कह रहे थे, लेकिन बाइनरी सर्च लगाने के बाद हमें ये पता चल गया कि मिड जो होगी वही हमारी डिस्टेंस होगी उस पर्टिकुलर जगह की। तो हम मिड के लिए चेक करेंगे कि क्या वो जो हमारी डिस्टेंस आई 2-1, है ना, तो क्या ये मोर देन इक्वल्स टू हमारी 3 के है। तो दिखेगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हम कहेंगे ठीक है, हम ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस हमारा 1 है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पोजीशन पे। तो हम यहाँ पे गए अगेन 3 पे, तो यहाँ पे क्या हुआ 3-1, तो ये 2 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। हम गए यहाँ पे 4 पे, तो 4 पे देखे तो दिखेगा हाँ यार ये मिड के साथ पॉसिबल है ना, जो हमारी मिड है, जो हमारी डिस्टेंस है, उसके साथ हम यहाँ पे बॉल प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम वहाँ पे बॉल प्लेस करें, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब हमारी प्रीवियस इंडेक्स अपडेट होगी। अब हम यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे, ये हमने देखा था वही चीज़ मैं वापस से बता रहा हूँ। तो अब हमारा प्रीवियस इंडेक्स अपडेट हो जाएगा कि हम बाकियों को चेक करने के लिए, है ना, कि यहाँ से वो डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। तो हम अगेन हमें दिखा कि 5-6 में तो रख नहीं सकते, हमारा 7 आ गया, तो हम 7-4 देखेंगे क्या वो लेस देन 3 है। तो कहेगा हाँ यार यहाँ भी हम बॉल रख सकते हैं, तो यहाँ भी बॉल डाल देंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, हम बॉल के लिए काउंट मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे काउंट ऑफ द बॉल मेंटेन करके रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 बॉल प्लेस कर लिए, ठीक है। अगर हमारी काउंट जो है वो अगर मोर देन इक्वल टू, है ना, हमारे एम के लिए हो गई, तो हम कह सकते हैं वो डिस्टेंस हमारा आंसर है ना। अगर या तो इक्वल टू हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 3 बॉल्स हमें मिल गए, लेकिन अगर ग्रेटर देन भी हो जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, 3 बॉल तो हम प्लेस कर ही पा रहे हैं ना। अगर 4 भी आ गई आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें रिटर्न करना है जो मैक्सिमाइज डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन मिल जाता है तो हम सिंपली कर देंगे रिटर्न कि ट्रू, है ना, हमें हमारा आंसर मिल गया। ओके, तो बस यही था। अब बढ़ते हैं अपने इसके कोड की तरफ। तो देखो, तो ये हमारा मेन फंक्शन है कोड का। तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने सॉर्ट किया पहले पोजीशन को, जैसा मैंने बताया था कि हो सकता है पोजीशन जम्बल्ड हो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो इस केस में 5-4-3-2-1 है ना, और ये 1 पता नहीं कितने का है। तो इतने अगर इतना सारा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो इस वजह से मैंने सॉर्ट कर लिया। उसके बाद लेफ्ट पोजीशन मेरा 0 पे है ना, और आर जो हमारा रहेगा वो एलिमेंट की लास्ट वाली जगह रहेगी, है ना, जो सबसे मैक्सिमम वाला होगा। फिलहाल के लिए आंसर हमारा -1 होगा। उसके बाद ये सिंपल बाइनरी सर्च की टेम्पलेट है कि वाइल लेफ्ट इज़ लेस देन आर, उसमें बाद हमने मिड निकाला L+R/2। उसके बाद आप ध्यान दो तो मैंने कि इज सेफ फंक्शन रखा है ना। तो पहले हम देखते हैं इज सेफ फंक्शन करता क्या है। तो ये हमारा इज सेफ फंक्शन है। तो इज सेफ फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर रखा है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने काउंट ऑफ बॉल फिलहाल के लिए 1 रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक बॉल हम लेफ्ट में डालेंगे ही डालेंगे, है ना। आप अगर ध्यान दो तो मैंने सब में एक बॉल लेफ्ट में सबसे पहले डाल दी थी, है ना, वहीं से मैंने स्टार्ट किया था हर एक एग्जाम्पल के लिए। तो आप जितने भी देखो तो मैंने सब में एक बॉल लेफ्ट में ज़रूर डाला हुआ है। तो हमने काउंट ऑफ बॉल फिलहाल के लिए 1 रखा है, और जो हमारी प्रीवियस इंडेक्स है वो 0th पोजीशन है, ठीक है। जो हमारा प्रीवियस इंडेक्स होगा, अगर आपको याद हो, है ना, ये वाला पोजीशन, तो ये 0th इंडेक्स पे है, और हम स्टार्ट करेंगे जस्ट नेक्स्ट वाले इंडेक्स से, है ना। हमारा जो लूप चलेगा वो अगले वाले इंडेक्स से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा पोजीशन ऑफ आई होगा माइनस पोजीशन ऑफ जो प्रीवियस इंडेक्स है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड है ना। तो क्या करो आप, इसका मतलब अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड है तो हम बॉल वहाँ पे रख सकते हैं। तो आप सिंपली काउंट ऑफ बॉल को प्लस प्लस कर दो और हमारी प्रीवियस इंडेक्स को अपडेट कर दो, जो हमने यहाँ पे देखा कि इस वाली जगह पे 4 पे हम बॉल रख पा रहे थे, तो काउंट ऑफ बॉल यहाँ पे बढ़ जाएगी, है ना। एक बॉल हम यहाँ पे डाल पा रहे हैं और प्रीवियस इंडेक्स यहाँ से उठ के इस वाले जगह पे आ गया, क्लियर। और फाइनली अगर हमें हमारे काउंट ऑफ बॉल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m मिल जाए, इसका मतलब ट्रू है ना, हम वहाँ पे रख सकते हैं। तो बस वही है, इस फंक्शन का काम आपको दिख गया, है ना। तो अगर हमें इस पोजीशन पे बॉल मतलब हम रख पा रहे हैं तो क्या करो आप, पहले तो आंसर को उस मिड से साथ इनिशलाइज कर लो, मतलब जो मिड वाला डिस्टेंस है, फिलहाल के लिए ये हमारा आंसर है ना। उसके बाद आप क्या करो, पॉइंटर को बढ़ा के देखो, है ना, मिड+1 करके देखो कि चलो ठीक है हम और डिस्टेंस को मिनिमाइज मतलब हाँ
मतलब मैक्सिमाइज़ करके देखते हैं ना, कि और हम स्ट्रिंग करके देखते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप राइट वाले पॉइंटर को कम करते जाओ। बेसिकली हमारा जो जो डिस्टेंस वाला था ये इस तरह से चलता हुआ जाएगा कि अगर हमें बॉल पहले नहीं मिला है ना, अगर हमें बॉल नहीं मिला तो पॉइंटर को आप वापस से खिसकाओ, है ना, चेक करो, और अगर मिल जाता है तो फिर हम और हायर पोजीशन के लिए ट्राई करेंगे। बस वही चीज़ यहाँ पे वो मैंने लिख रखा है कि अगर हमें यहाँ पे मिल गया तो आप क्या करो, और हायर पोजीशन के लिए देखो, है ना, डिस्टेंस को बढ़ाने की ट्राई करो कि मिड +1 करके देखो, मिड ही हमारा डिस्टेंस है यहाँ पे, राइट। तो वही करेंगे कि अगर हम हायर डिस्टेंस के लिए अगर हमारा आंसर मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो बस यही था इस कोड में। एक बार इसे रन कर लेते हैं और फाइनली हम यहाँ पे रिटर्न आंसर कर रहे हैं अपना। ओके, तो आई होप ये कोड आप लोगों को क्लियर रहा होगा, है ना, किस तरह से काम कर रही है यहाँ पे। बट स्टिल हमेशा की तरह अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आती है कहीं पे तो आप लोग मुझे बता सकते हो, है ना। और राइट, हमारा कोड चल रहा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।